हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की क्लास में मैं आपको रेखा अक्षरों को लिखना बताऊंगी, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने स्वर बताए थे। तो अब आप रेखा अक्षरों की प्रैक्टिस करेंगे स्वर के साथ में। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ टफ वर्ड हैं जो लिखने में शुरू में दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है कैसे लिखा जाएगा। मैं कुछ वर्ड आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं उन्हीं वर्डों को आज लिखना बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है, ताकि आप उनकी मदद से और अक्षर लिख सके और अक्षर लिख के आप प्रैक्टिस कर सके, ताकि आपको शॉर्ट हैंड से लिखने में कोई दिक्कत ना हो। इन अक्षरों को लिख के आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका आंसर आज के वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा और आज के भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। रेखा अक्षरों को लिखकर अभ्यास करें। इससे पहले हम आपको बताएंगे नैन लिखना। पहले ना बनाएंगे, जहां से पहला ना खत्म होगा वहीं से जस्ट दूसरा शुरू हो जाएगा। ना पे एक ही मात्रा है, बड़े ए की, तो डार्क डॉट लगा देंगे। ये हो गया हमारा नैन। ऐसे ही मोर लिखना है। माँ लिखा लाइट और रा लाइट लिख दिया। ये हो गया हमारा मोर। ओ की मात्रा थी। अब हमें लिखना है 3। ता लाइट होगा। ना ई की मात्रा आ रही है जो कि यहां लगनी थी, यहां से ट्रांसफर होके दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पे लग जाएगी, डार्क डॉट। अब ऐसे हमें लिखना है तूल। लाइट ता लिखा, स्टेट और ला लिख दिया। बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो जो मात्रा यहां लगनी थी अक्षर के बाद में, वो यहां से ट्रांसफर होके दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पर लग जाएगी, यानी कि ऊपर की साइड में हम डार्क नाद लगा देंगे। अब हमें लिखना है आराम। अक्षर के पहले मूल रूप में स्वर आ रहा है, तो हमने रा लिखा और माँ लिख दिया। बड़ा आ रहा है तो यानी कि लाइन से अक्षर उठा रहता है, इसलिए हमारा अक्षर उठा हुआ है। अक्षर के पहले स्वर आया है तो डार्क हमने डॉट लगा दिया। अब अक्षर के बाद में भी मात्रा है तो हमने डार्क डॉट लगा दिया। तो ये हो गया हमारा आराम। ऐसे हमें लिखना है आसाम। के लिए सा लिखा और माँ लिख दिया। अक्षर से पहले स्वर आ रहा है, मूल रूप में बड़ा आ है, इसलिए डार्क डॉट होगा। अक्षर के बाद में मात्रा है तो अक्षर के बाद में मात्रा लग गई, तो ये हो गया हमारा आसाम। अब हाथी कैसे लिखना है। हाथी में बड़े आ की मात्रा आ रही है, यानी कि अक्षर हमारा उठा रहेगा। आ लिखा और लाइट था लिख दिया। ये हो गया हमारा हाथी। दोनों में डार्क डॉट लगेंगे क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है और बड़ा आ की मात्रा है। क्लियर। ये जो अक्षर मैं बता रही हूँ इनके आप लाइन टू लाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ई की मात्रा आ रही है, इसलिए रा जो हमारा होगा लाइन से कट जाएगा और छा भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। देखिए ई की मात्रा है तो हमने बताया था ई में अक्षर कट जाता है, इसलिए रा जो हमारा है वो कट गया है। मात्रा अक्षर के बाद में यहाँ पे लगनी थी तो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पर लग जाएगी। अब हमें लिखना है घूंट। अब घूंट कैसे लिखेंगे। घा लिखेंगे, ना का साउंड आ रहा है इसलिए ना बनाएंगे, फिर टा लिखेंगे। घा लिखा, ना लिखा और टा लिख दिया। टा हमारा कट गया है। मात्रा यहाँ लगनी थी, यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पे लग जाएगी, डार्क। फिर उसके बाद में टा लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा आई थी तो यानी कि अक्षर काटना था, तो अक्षर ना हमारा घा कट सकता है और ना ही ना कट सकता है, इसलिए दोनों अक्षर नहीं कर सकते, इसलिए हमने तीसरा अक्षर काटा है। क्योंकि ये कट सकता था इसलिए हमने तीसरा अक्षर काटा है। क्लियर। अब हमें लिखना है तीन। ता लिखा और ना लिखा। ये हमारा छोटा है मूल रूप में, तो हमने आ का लाइट डॉट लगा दिया। फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया। अब ई की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा जो यहाँ लगनी थी वो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पे लग जाएगी।
देखें, लिखते समय हमें सिर्फ ध्यान ये देना होता है कि पहला अक्षर हमारा क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम फिर पूरा अक्षर लिखते हैं। क्लियर? देखें, यहाँ पे पहले हमारा ऊ की मात्रा आ रही थी, इसलिए अक्षर कटने वाला था, इसलिए हमने इस तरह लिखा है। अब यहाँ पे छोटा आ रहा था, यानी कि सारे अक्षर लाइन से टच होने वाले थे, तो हमने ऐसे लिखा है। क्लियर? हम सिर्फ पहला अक्षर देखते हैं, उसी के ही अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे कि अब हमारा आ रहा है गुच्छा। देखिए, यहाँ पे गा आ रहा है और गा पे ऊ की मात्रा आई है, यानी कि हमारा जो गा है वो कटेगा। तो अग्रगामी अक्षर है तो ये कट नहीं सकता है, इसलिए इसकी जगह पे, यानी कि गा की जगह पे हमारा दूसरा अक्षर कटेगा, चा, क्योंकि चा अधोगामी अक्षर है और ये कट सकता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। हमने गा लिखा, चा हमारा लाइट रहेगा, कट गया लाइन से, फिर उसके बाद में छा। अब देखें, यहां से यहां तक कि हमारा चा है, गा के अक्षर पे ऊ की मात्रा है, तो यानी कि मात्रा हमारी जो थर्ड प्लेस पे गा पे लगनी थी वो यहां से ट्रांसफर होके दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पे लग जाएगी। यहां से हमारा चा खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लग जाएगा। फिर उसके बाद में छा पे आ की मात्रा आ रही है, तो यहां से हमारा छा स्टार्ट हो रहा है, तो हमने छा की मात्रा लगा दी। ये हमारा हो गया गुच्छा। क्लियर? अब हमें लिखना है गी दड़। गा लिखा, डार्क, गा हमारा डार्क है, फिर ड़ा आ गया डाउन वाला, क्योंकि लास्ट पे मात्रा नहीं है इसलिए डाउन वाला ड़ा लगेगा। अब हमें लिखना है मुड़ना। माँ लिखा लाइन से नीचे, ड़ा लिखा और ना लिखा। अब माँ की मात्रा जो यहाँ लगनी थी वो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पर लग जाएगी। ना पे आ की मात्रा आ रही है, नीचे साइड में लग जाएगी अक्षर के बाद में। तो ये हो गया हमारा मुड़ना। लिखना है मोगरा। माँ लिखा, गा लिखा और रा लिख दिया, ये हो गया मोगरा। रा हमारा ऊपर वाला बनेगा क्योंकि रा पे आ की मात्रा आ रही है, तो जब रा पे आ की मात्रा आती है या कोई भी अक्षर की मात्रा आती है तो अक्षर हमारा ऊपर वाला बनता है। अब हमें लिखना है नालिश। ना लिखा, ला लिखा और शा लिख दिया। हमने रूल में बताया था कि ला के साथ में या दा के साथ में शा आता है तो शा की दिशा चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे हमने वही यूज किया है। क्लियर? अब हमें लिखना है दीनानाथ। दा लिखा स्ट्रेट, ना लिखा और था लिख दिया। ई की मात्रा ट्रांसफर हो गई, ना पे आ की मात्रा आ रही है, लग गई, फिर आ पे ना की मात्रा आ गई, तो ये हो गया हमारा दीनानाथ। मैं आपको वही वर्ड बता रही हूँ जो लिखने में दिक्कत करता है शुरू में। इन अक्षरों की सहायता से आप और अक्षर लिख सकते हैं। अब हमें लिखना है थोड़ा, तो हमने था लिखा और रा लिख दिया, ओ की मात्रा लगा दी, और ड़ा है तो आ की मात्रा लगा दी। यहाँ पे ड़ा मेरा ऊपर वाला बन रहा है इसलिए क्योंकि इसमें आ की मात्रा आ गई है। अगर यहाँ पे लिखा होता थोड़ थोड़ तो हम था लिखते और ड़ा हम नीचे वाला लिखते, क्योंकि यहाँ पे मात्रा नहीं आई है इसलिए नीचे वाला है। अगर यहाँ पे थोड़े लिखा होता तब यहाँ पे हमारा ऊपर वाला बन जाता है, क्योंकि एक ही मात्रा आई हुई है, यानी कि जिन अक्षरों के दो साइन हैं ऐसे और ऐसे वाले, तो उन अक्षरों का यूज मात्रा के अकॉर्डिंग हुआ। अगर मात्रा आई हुई है तो ये वाला साइन बनेगा, अगर मात्रा नहीं आई हुई है जैसे ये, तो फिर ये वाला साइन बनेगा। क्लियर? फिर वो चाहे रा के लिए हो, ला के लिए हो, ड़ा के लिए हो, मतलब कि जिन अक्षरों के इस तरह के दो साइन आते हैं तो इसमें मात्रा आती है तो ये वाला अक्षर यूज होगा और मात्रा नहीं आती है तो नीचे वाला अक्षर यूज होगा। क्लियर? अब ऐसे हम अनुकूलता देख लेते हैं। ना लिखा, का लिखा, ला लिखा और ता लिख दिया। छोटा आ आया है मूल रूप में तो ऊपर साइड में लग जाएगा। का पे ऊ की मात्रा है और ना पे ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा हमारी ट्रांसफर होके का पे चली गई। अब का की मात्रा ट्रांसफर होके हमारे ला पे चली गई और ता पे आ की मात्रा आई है तो ये मात्रा यहाँ लग गई। क्लियर? अब ऐसे हमें कलसी लिखना है। का
ल सी। यहाँ पे डाउन वाला बन रहा है क्योंकि ला हमारा ऊपर वाला गया है। क्लियर? क्लियर? तो चलिए एक चीज और बता देते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा अक्षर यूज होगा। जो हमारा दो अक्षर आता है, यानी कि ड़ा में हमारे दो अक्षर बनते हैं, एक ऊपर से नीचे वाला और नीचे से ऊपर वाला। हमारा इसमें भी ऐसे ही दो साइन बनते हैं, रा में भी दो साइन बनते हैं। ठीक है? जिन भी अक्षरों में दो साइन इस टाइप में बनते हैं तो उसमें अगर मात्रा आ जाती है तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे, फिर चाहे वो कोई भी मात्रा हो। ठीक है? अगर लास्ट में से कोई भी, ठीक है, मैं एग्जाम्पल में इतने अक्षर बता रही हूँ, और जो अक्षर होते हैं उनके लिए भी यही है कि अक्षर कोई भी आता है लास्ट में, अक्षर के साथ में अगर मात्रा आ जाती है लास्ट में तो फिर ऊपर वाला बनेगा, और अगर लास्ट में अक्षर आता है और उनमें मात्रा नहीं आती है तो डाउन वाला बनेगा। क्लियर? बीच में आता है तो फिर बीच में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में ये अक्षर आते हैं तो इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि मात्रा अक्षर में है तो ऊपर वाला साइन बनेगा, और अगर मात्रा नहीं है तो नीचे वाला साइन बनेगा। क्लियर? ये मैंने रूल इसलिए बता दिया है ताकि आपको लिखते समय कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? आज जो मैंने अक्षर आपको बताए हैं एग्जाम्पल के रूप में, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो मैंने अक्षर इसलिए बताए हैं क्योंकि ये शुरू में लिखते समय दिक्कत करते हैं। अब इन अक्षरों की मदद से आप और अक्षर लिख सकते हैं, और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उनका ये आंसर है, आप मिला लीजिए आंसर सही है कि नहीं है। इसको मिलाने के बाद हमने जो आज का होमवर्क दिया है वो आप आगे देखेंगे। आपका होमवर्क है जो आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, मैं एक पहले एग्जाम्पल में बता दे रही हूँ। जैसे कि हमें ये पहचानना है कौन सा वर्ड है, तो हमने वर्ड पहचान लिया है। ऐसे ही आपको और वर्ड पहचानने हैं और लिखने हैं। तो ये आज का हमारा होमवर्क है। आपको पहचानना है कौन सा वर्ड है, कौन सी मात्रा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी लिखनी है। इसको लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगी। धन्यवाद।